शांति पाने का उपाय। स्वामी सत्यरूपानंद, पूर्व सचिव, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद आश्रम, रायपुर। अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे जीवन में दुर्योधन वृत्ति अधिक है। जैसे मैं ही सब चीज़ों का मालिक हूँ, सारी सुविधाएं मुझे मिले, यह दुर्योधन वृत्ति है। जब हमारे जीवन में अर्जुन की वृत्ति आएगी तो समर्पण की बुद्धि आएगी, जैसे अर्जुन की कृष्ण के प्रति थी। जीवन में शांति कोई नहीं दे सकता, हमारा मन ही हमें शांति देगा। ईश्वर की योजना से हमारे भाग्य में जैसी परिस्थिति है वह हमारे कर्मों के कारण ही है। जीवन में हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के कारण हमारा मन अशांत रहता है। सुविधाओं से सुख मिलता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। शांति तो ईश्वर को छोड़ कोई नहीं दे सकता। हमारी आत्मा सतचित्त आनंद स्वरूप है, उसमें कभी अशांति नहीं आ सकती। यह चाहिए वह चाहिए ऐसा करने से मन में अशांति आती है। हमें स्वयं सोचना चाहिए कि हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सब कुछ दिया है, किंतु लोग संसार की ओर देखते रहते हैं, इसलिए उन्हें शांति नहीं मिलती। हमें शांति पाने के लिए अपनी ओर, अपने भीतर देखना चाहिए, भगवान की ओर देखना चाहिए। किसी ने कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। उसको कुछ नहीं चाहिए जो शान का शाह। सब कुछ अपने पास होने के बाद भी चाह नहीं मिटती, इसलिए लोग अशांत हैं। भगवान कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। शांति हेतु आत्मनिरीक्षण करें। शांति प्राप्त करने हेतु हम सबको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम अशांत क्यों हैं। इसके कारणों को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करें। शांति का एकमात्र उपाय है कि हम मन में किसी वस्तु की प्राप्ति की कोई इच्छा न हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह भाव हो। आराम का संबंध व्यक्ति से न वस्तु से है। दिन भर में 1 घंटा एकदम अकेले रहें। संसार में कुछ आवश्यक कार्य करते रहें, लेकिन थोड़ा समय आत्मनिरीक्षण के लिए निकालें। जिन बातों के लिए दुख नहीं करना चाहिए, उन बातों के लिए हम दुख करते हैं, शोक करते हैं। हमें दुख होता है जब हमारी प्रिय वस्तु अलग हो जाती है। ऐसा क्यों? जो कुछ हो रहा है भगवान हमारे मंगल के लिए ही कर रहे हैं, ऐसा भाव हो तो हमें दुख नहीं होगा, तब हमें शांति मिलेगी। हमें कोशिश करनी है कि हमें कैसे शांति मिले। सुख दुख तो आने जाने वाला है, ये सुख दुख स्थायी नहीं रहते। कहते हैं, दुख को सहन करो। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम। निस्वार्थ भाव से सेवा करो। परिवार में भी जो व्यक्ति स्वार्थी होता है उसे कोई नहीं चाहता, उसे सब अलग कर देते हैं और कलह होता है। जब तुम न रहोगे तभी तुम सत्य होगे। जब तुम में अहंकार नहीं रहेगा तभी तुम ठीक ठीक रहोगे। तुम्हारी आत्मा नित्य सत्य है। अहंकार उसका बोध नहीं होने देता है। अहंकार जाने के बाद हमें अपनी आत्मा का स्मरण होगा। मैं मरा तो सारा जंजाल मिटा। संसार की सब वस्तुएं हमें
धोखा देने वाली हैं। अहंकार और आध्यात्मिकता कभी साथ साथ नहीं रह सकते। मैं मेरा करने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो अपना सर्वस्व त्याग कर व्याकुल होकर प्रार्थना करते हैं। अतः यदि उच्च आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहते हो तो अहंकार त्याग कर भगवान से सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करो, तभी मन में शांति मिलेगी।